तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग सामंतवादी सोच के लोग। उनके जब जवाब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग सामंतवादी सोच के लोग। राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा कल हो रही रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद में हो रहे लोकसभा चुनाव के मतदान में सभी मतदाताओं को मतदान अवश्य करने की आग्रह किया। साथ ही लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से ही भाजपा की हार की बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म की राजनीति से हटकर जाति की राजनीति करना शुरू कर चुका है। दूसरी ओर जिस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा चुनाव हारती दिख रही है, वहां के अपने नेताओं पर ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया। जोहार साथियों, कल देश में लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है और हमारे इस राज्य में तीसरे चरण का चुनाव है 4 सीटों पर। इसमें रांची है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है और धनबाद। इसके पहले 20 तारीख को 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा था। और इसके पहले 4 पर चुनाव हुए थे और शेष 3 सीट 1 तारीख को जो संथाल परगना की तीनों सीटें हैं वहां पर चुनाव हुए। ये चुनाव हमको लगता है कि बहुत ही पहली बार सोच समझ करके, किसी भी बहकावे में नहीं आकर प्रबुद्ध मतदाता अपनी मताधिकार का प्रयोग करते। भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में प्रथम चरण से ही पिछड़ते नजर आई और जो भाषाएं उनके द्वारा कही गई, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और अब वो चीजें धीरे धीरे जब एक बहुत बड़ा वर्ग उनको निष्कासित करने लगा तो धर्म से नीचे उतरकर वो जाति समूह में बदल। हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव का टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जो मतदाताओं का एक बड़ा सबल और प्रबुद्ध वर्ग है, क्षत्रिय समाज, उनके प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित किया गया तो उनकी एक नाराजगी है। और समाज का एक बहुत समृद्ध बौद्धिक वर्ग जिस वर्ग को साहित्य में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, शैक्षणिक सेवाओं में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वैसे कायस्थ समूह को अपमानित करने का लगातार काम है। देश के बहुत बड़े नौकरशाह रहे, विदेशी मामलों के जानकार, आर्थिक मामलों के जानकार यशवंत सिन्हा जी के सुपुत्र जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनको भी निशाना बनाया।
क्योंकि वो जानती है कि हजारीबाग चुनाव वो हारे, तो सारा ठिकरा उन पे फोड़ने की। भाजपा जानती है कि कल धनबाद का जनादेश क्या आएगा, तो राज सिन्हा जी को उनको भी राजनीतिक मोहरा बनाया गया ताकि ठिकरा उनके सर पर भी फोड़ सके। और ये लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करवा रहे हैं। उनके जब जवाब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग सामंतवादी सोच के लोग, कैसे कैसे रंग बदलते रहते हैं। मतलब चुनाव जीतना ही है, इसे किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, क्वालिटी और क्वालिटी का कोई जरूरत नहीं है। कॉमन कॉज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो, केवल चुनाव जीत। अपने नेताओं के बारे में, अपने पूर्व सांसद के बारे में, उनका प्रत्याशी जिस भाषा का प्रयोग करता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग सबको ही मर्माहत है। किधर जा रहा है समाज, और जो बौद्धिक समाज है उसको तो अब समझना पड़ेगा। ये समय उनका है कि वो अपना दिशा तय करे। नफरत रहेगा, विद्वेष रहेगा या समृद्धि रहेगी, भाईचारा रहेगा। मैं आपके माध्यम से इन 4 जगहों पर जहां मतदान होने और चारों जगह अपने आप में इस झारखंड राज्य के राजनीति को बहुत प्रभावित करें। रांची तो चूंकि राजधानी है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, खनिज की राजधानी धनबाद, और गिरिडीह जो पर्यावरण के साथ साथ जहां औद्योगिक गतिविधियां भी है, खनन कार्य भी होते हैं और किसानी भी होती है। इस चारों जगह में आम मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करे, प्रचंड गर्मी के लिए वो सुनिश्चित करे कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ज्यादा से ज्यादा मतदान हो जाए और फिर 4 बजे से जाके लाइन में खड़े हो जाए, ताकि 5 बजे के बाद जब उनके पास में ऊर्जा आ जाए तो 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक वो मत डालकर ही निकले। क्योंकि चुनाव आयोग भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान, और हम पॉलिटिकल पार्टी भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान, ताकि राजनीति की गुणवत्ता बनी रहे। और जो आज वर्तमान में सत्ता में है, उनकी सोच को हम बदल सकें। धन्यवाद।